जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं की। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साईं लीला मैं सुनाऊंगी। ये जिन भक्त का अनुभव है उनका जन्मदिन 1 फरवरी को था और उन्होंने बाबा से ऐसी विनती की थी कि बाबा मेरे जन्मदिन पर आपको मुझे कोई तोहफ़ा देना होगा। एंड आई थिंक कि हम सभी लोग अपने अपने बर्थडेज पर तो बाबा से डिमांड कर ही देते हैं कि बाबा बताओ मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो, एंड बाबा दे भी देते हैं। तो इनके साथ ऐसा हुआ कि इनके ऑफिस में एक सर थे, वो इनसे पूछे कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा शिरडी की ऊदी बाकी है क्या? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास नहीं है। तो वो जो सर थे वो भी बाबा को मानते थे और उनके पास भी ऊदी नहीं थी, इनके पास भी ऊदी नहीं थी। तब जाके सर को याद आया कि एक उनका फ्रेंड है जो अक्सर ऊदी देता है क्योंकि वो शिरडी जाता है, तो उसके पास ऊदी एक्स्ट्रा होती हैं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कही कि क्या तुम मुझे ऊदी दे सकते हो? तो उनके फ्रेंड ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कल के कल ही आता हूँ और तुम्हें ऊदी दे जाऊँगा। तो अब जब ये उस दिन ऑफिस में जिस दिन इनके सर को उनका फ्रेंड ऊदी देने आया, तो उस दिन इनका ऑफ था, ये ऑफिस गए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ होगा कि पता नहीं अब मुझे ऊदी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी है। पर नेक्स्ट डे जब ये गई तो इन्हें भी बाबा की ऊदी के पैकेट्स मिले थे। आई गेस 5 पैकेट ऑफ ऊदी इन्हें मिल गई थी। और फिर इस तरीके से बाबा इनको सबसे पहले बर्थडे गिफ्ट पर ऊदी दिए थे। एंड आई मस्ट टेल यू ऑल कि ऊदी मिली, इसी में खुश होना चाहिए हम सभी लोगों को। और वो ऊदी शिरडी की हो या आप जहाँ जाते हैं मंदिर में वहाँ की ऊदी हो, कहीं की भी ऊदी हो, ऊदी बाबा की है तो बस उसके लिए हमेशा खुश हो जाया कीजिए। क्योंकि शिरडी या फिर शिरडी की ना है, इस चीज़ में कभी भेदभाव मत रखिएगा। मैं तो यहाँ पटना में रहती हूँ, मैं यहीं की ऊदी लेती हूँ। और कल जब मैं मंदिर भी गई थी ना, तो मैं सोच के गई थी कि मैं पंडित जी से कहूँगी कि मुझे ना बहुत सारी ऊदी दीजिए, पर किसी से मांगने का आदत है नहीं, तो मेरे मुंह से ये निकल नहीं पाया कि मुझे बहुत सारी ऊदी दीजिए। जो मिल रहा था मैं चुपचाप ले रही थी। पर जो जहाँ वो ना 2 पैकेट्स ऑफ ऊदी देते हैं, वहाँ उन्होंने मुझे एक बड़े पॉलीथिन में इतनी सारी ऊदी दी। मतलब लिटरली वो इतने बड़े बॉक्स में अट जाएगा और इतना सारा ऊदी था कि मुझे आज से पहले इतनी ऊदी कभी मिली ही नहीं थी। तो मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। मैं पूरा अनुभव तो पता नहीं मुझे मौका मिलेगा या नहीं बताने का, बट आपको उस एक्सपीरियंस में से एक पार्ट बता रही हूँ। और ना मतलब मेरे मन में बाबा ये ला दिए हैं या मेरे मन में ऐसा रहता है कि ऊदी बस बाबा की होनी चाहिए, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और जिन लोगों को जहाँ से भी ऊदी मिले ना उसको यूज़ कीजिए। ये मत सोचिएगा कि शिरडी की ऊदी होगी तभी। कभी ऊदी में भेदभाव मत रखिएगा। जब बाबा वही हैं तो ऊदी भी वही है, उसकी कृपा भी वही है। और मेरा तो जितना भी कुछ हुआ है ना वो यहीं के ऊदी से हो जाता है। ये अलग बात है कि बाबा शिरडी से भी भेजते रहते हैं, और ना भी आए तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि वो शिरडी लिखा है या फिर पटना लिखा है, बस ऊदी होनी चाहिए बाबा की। और मुझे तो अभी ज़िंदगी में पहली बार ना इतनी सारी ऊदी मिली कि आई एम सो हैप्पी कि मैं बता नहीं सकती। तो बाबा ना मन की बात भी जान गए थे। मैंने पंडित जी को ये नहीं कहा ढेर सारी, मैंने कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने मुझे ढेर सारी ऊदी लिटरली दे दी। एनीवेज, इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो सबसे पहले इन्हें बाबा इनके वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पर इन्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दिए, वो था ऊदी के 5 पैकेट्स। लेकिन अब जो आगे का मैं आपको अनुभव बताने जा रही हूँ ना, वो थोड़ा सा टचिंग भी है, सैड भी है और हम सबके लिए सीखने के लिए भी है। ये उस दिन ऑफिस से रिटर्न हो रही थी तो इन्होंने क्या देखा कि एक बहुत ही बुज़ुर्ग, तकरीबन 80 साल के उम्र के होंगे, 80 ईयर्स ऑफ एज। तो वो ना बहुत तकलीफ़ से वॉक कर रहे थे और इन्हें ऐसा लगा कि वो आवाज़ दिए इन्हें कि बेटा थोड़ा हेल्प कर दो। तो ये गई एंड वो बहुत अनफिट थे, वो पेन में थे, कुछ तो उन्हें दिक्कत थी। तो इन्होंने कहा कि बताइए मैं आपका कैसे मदद करूं। तो वो जो ओल्ड मैन थे वो ये डिवोटी से बोले कि मुझे कुछ पैसे दे दो खाने के लिए। तो ये कहने लगी कि मैं पैसे तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, पर हाँ मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, मैं आपका ऑनलाइन का कोई भी काम करवा सकती हूँ। अगर आपको कहीं अपने घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपका टैक्सी या कैब ऑनलाइन बुक कर दूँगी और मैं ही पे कर दूँगी, आप घर तक जा सकते हैं। इन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है ये अपने घर से कहीं दूर रास्ते में भटक आए हों, तो इसलिए इन्होंने उन्हें कैब ऑफ़र करी। पर वो बोले नहीं बेटा, मुझे
कैब से तो नहीं जाना है, पर क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन कहा, कैश तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि बेटी इसमें से ये जो पहली वाली दवाई लिखी हुई है ना, अगर तुम ये दिला सकती हो तो मुझे दिला दो। तो ये फिर एक मेडिसिन स्टोर में गए और वहाँ के फार्मासिस्ट को पूछा कि ये वाली मेडिसिन है, उन्होंने कहा हाँ है, और इन्हें वो मेडिसिन दे दी। और इन्होंने उस फार्मासिस्ट से पूछा कि ये मेडिसिन है किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन जो है ये किसी को फिट्स आती है तो ये उसके लिए है। एंड फिट्स आना मतलब बार बार अचानक से बहुत ज़्यादा बेहोश होके ना कई आगे तक पटका के लोग गिरते हैं, जिसे शायद साई सच्चरित्र जी में मूर्छित होना कहा गया है, जो बेहोश होते हैं और दूर दूर तक पटका पटका कर मतलब ऐसे फ्लोर पे और वो गिरते हैं। एक रिलेटिव को था आज से बहुत पहले, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो ठीक भी हो जाता है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट वो अब ठीक है जो मेरी रिलेटिव थी। बट इनके केस में ये हुआ कि ये एकदम से शॉक्ड हो गई कि इन्हें बेहोशी की बीमारी है और ये ऐसे मतलब क्या है नहीं है, एकदम ऐसे रोड पे ये कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम से प्रोन रहते हैं ना, तो उनको कहीं पे भी कभी भी एट इंस्टेंट ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद वो दवा दिला दी ना, तो वो बहुत रोने लगे और इन्हें बहुत सच्चे दिल से दुआ देने लगे और बोले कि बेटी देखना, भगवान भी तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, तुमने आज जो मेरे लिए किया है तुम्हें भी बहुत हेल्प मिलेगा। और फिर ये उन्हें बताए कि इनके बच्चे तो हैं, वो ओल्ड मैन के बच्चे हैं, बट वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, और इसलिए उनकी ये हालत हो गई है कि उन्हें बाहर में किसी से भीख मांगना पड़ता है, क्योंकि उनके खुद के घर पर उनका कोई आदर सम्मान, उनका कोई महज ज़रूरत तक भी नहीं है। तो बस देखिए कि बाबा अपने बच्चों को कैसे, कहाँ किसे ज़रूरत होती है तो कब वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं, एंड कैसे किसी को मदद भी दिलवाते हैं, और हमारी भी जब ज़रूरत होती है तो बाबा खड़े हो जाते हैं। ये इनका अनुभव था कि बाबा इनसे कितने मतलब प्यारी एक चैरिटी वर्क करवाएं, और मतलब बाबा ही एक्सेप्ट किए, क्योंकि वो ओल्ड मैन जो थे, जो इतने दर्द में थे, उनका हेल्प करना मतलब मेरे हिसाब से बाबा का ही हेल्प करना था। और इन्हें बाद में ये थोड़ा सा बुरा लगा, इन्होंने लिखा कि मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं ये कूदी का पैकेट उन्हें दे देती। तो मेरा इस पे ये कहना है कि जब बाबा की मर्ज़ी होगी तभी किसी के पास ऊदी आ सकती है, वरना सबको ऊदी नहीं मिलती। और सब पे अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स भी होती हैं, तो जो आप किए बस उसके लिए खुश रहिए, कि बस बाबा से विनती कीजिए कि वो ठीक हो जाएं और उन्हें घर पे इज़्ज़त मिले, या जो भी उनका है अब प्रॉब्लम से वो निकले। और बाबा बाकी जो चीज़ नहीं हो सका उसके लिए रिपेंड नहीं करना चाहिए, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और बस अपने संस्कार हमेशा याद रखने चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हमें क्या करना है, हमारे क्या कर्म होने चाहिए, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल को बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके फादर जो हैं वो इस वक्त बहुत तंग करते हैं, उन लोगों को जीने नहीं देते हैं, बट इन रिटर्न उनके बच्चों को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट ही करें, वो अपने कर्म कर सकते हैं और बाकी बाबा पर छोड़ सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ ना कि जब लाइफ द एंड आने लगता है ना, तो हर एक चीज़ जो है वहाँ पे हमें रिपेंटेंस नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं करा, या हमारे कर्म बुरे रह गए, या हमने अपने किसी रिलेशन को ध्यान नहीं दिया। नहीं, हमें अपने तरफ से करके खुश हो जाना चाहिए, ताकि हम रिपेंट ना करें। सामने वाला रिपेंट कर रहा है तो उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट अपने कर्म कर दीजिए और बाकी बाबा पर छोड़िए, बाबा उसको सुपर सही बना देते हैं। ये बाबा की लीला होती है। तो बस आज का अनुभव यही था। आप लोग भी अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिख लीजिए, 6206008273 है। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी कनेक्ट होकर अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, पर सारे एक्सपीरियंसेस पब्लिश ज़रूर होते हैं। तो बस आगे आइए और शेयर कीजिए, वो अनुभव शेयर कीजिए कि दैट वन थिंग विच मेड यू वेरी क्लोज टू बाबा। और अपने लाइफ के कोई भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस छोटा है या बड़ा ये मत सोचिएगा, बस अनुभव शेयर कीजिएगा। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।